गाजियाबाद के मुरादनगर में भाजपा कार्यकर्ता अभिषेक त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शहर के कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि पुलिस की मिलीभगत से उसकी करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गाजियाबाद के मुरादनगर में स्थित कृष्णा सागर होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिषेक त्यागी नाम के व्यक्ति ने अपनी ही परिवार की महिलाओं और कई रसूखदार लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित अभिषेक त्यागी का आरोप है कि उनकी भाभी नीतू त्यागी, उनके 2 बेटों और कुछ स्थानीय रसूखदारों का एक गैंग उनकी पैतृक और हिस्से की संपत्तियों को जबरन हड़पने की फिराक में है। अभिषेक त्यागी के मुताबिक विवादित संपत्तियों से पहली जमीन मुरादनगर के रावली रोड पर अजबपुर मंगावली में स्थित है, जबकि दूसरी संपत्ति सलना गांव के सरकारी ट्यूबवेल वाले रास्ते पर स्थित है। पीड़ित का कहना है कि इन मामलों को लेकर गाजियाबाद सिविल कोर्ट में मुकदमे विचाराधीन है। इसके बावजूद यह रसूखदार लगातार माननीय न्यायालय की अवमानना कर संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने और उनकी खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक ने अभी सनसनीखेज आरोप लगाया कि पूर्व में अजबपुर मंगावली स्थित उनके बने बनाए मकान को मुरादनगर के दरोगा शैलेंद्र प्रताप सिंह और जेसीबी संचालक शिव कुमार त्यागी की शय पर अवैध रूप से तोड़ दिया गया तथा सबूत मिटाने के लिए मौके से मलबा तक हटा दिया गया। पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस प्रशासन और शासन से न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि भूमाफियाओं और कथित रूप से मिले भ्रष्ट अधिकारियों के इस गठजोड़ के कारण उन्हें और उनके परिवार को अपनी जान का लगातार खतरा बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस के उच्च अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। गाजियाबाद से अबशार उल्लक की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है और आज आपने कृष्ण सागर होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या मामला है, थोड़ा बताएं मुझे। मामला ये है भाई साहब कि मैं पिछले कई सालों से मेरे भाई की पत्नी के साथ एक विवाद चल रहा है संपत्ति का, जिसमें वो एक गिफ्ट डीड जो फर्जी तरह से उसने कराई है, उसके माध्यम से मेरे हिस्से की संपत्ति हड़पने में लगी हुई है। अब पिछले कुछ सालों से उसके मेरे मुकदमे चल रहे थे। हम भी कोर्ट के थ्रू भाई न्यायालय में हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, अपना मुकदमा लड़ते रहे। अब उसके लालच इतना हो गया, पैसे की हवस इतनी हो गई कि कुछ लोग उसने भूमाफिया किस्म के जो मुरादनगर क्षेत्र के आसपास जुड़े हुए हैं, जिनमें विजय गौड़ जो पूर्व बार एसोसिएशन का सचिव है, जो अपनी अधिवक्ता की आड़ में लगातार हमारे अधिकारों का हनन करने में लगा पड़ा है। उसके साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं। गौरव हुड्डा है मनोट्टा का, जो अपने को भाजपा नेता बताता है, मुझे पता नहीं उसका भाजपा में क्या संबंध है, पार्टी को बदनाम कर रहा है। दूसरी चीज़, उसके साथ एक पोशाक वाले हैं विनीत गर्ग, वो हैं कंवरपाल चौधरी हैं, जिनका लड़का सभासद है नगर पालिका में धर्मेंद्र। ये सब लोग, एक संजय त्यागी शहजादपुर का है, ये सब लोग पूरा गैंग इन्होंने मिली भगत करके मेरे हिस्से का ज़मीन में बना हुआ मकान, जिसमें मेरा कैंप का ऑफिस था, वो तोड़ दिया, उसका मलबा साफ कर दिया वहाँ से। सारी पूरी प्लानिंग से ये लोग लगे पड़े हैं मेरे हिस्से की संपत्ति हड़पने को। मैंने हर जगह शिकायतें कर रखी हैं और मुझे इनसे जान का पूरी तरह से खतरा है। कहीं भी ये लोग मुझ पर हमला कर सकते हैं। अगर मेरे ऊपर कोई भी हमला या कोई घटना मेरे साथ घटित होती है तो ये सारे भूमाफिया गैंग जिम्मेदार होगा। ये जो आप बता रहे हैं कैंप था, ये कैंप किस चीज़ का था? ये कैंप कार्यालय, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने वो कार्यालय पिछले 3-4 साल से वहाँ बना रखा था मकान में। उस मकान की गिफ्ट डीड भी मैंने अपनी पत्नी के नाम कर रखी थी। उसके बावजूद मेरी भाई की पत्नी ने और उसके दोनों बेटों ने पहले अपने हिस्से की ज़मीन बेच दी, फिर मेरा वो मकान वाला हिस्सा भी बेच दिया। उसमें डकैती करवा दी, लूटपाट करवा के विजय गौड़ ने और इसके सहयोगियों ने, गौरव हुड्डा वगैरह ने, इन्होंने लूटपाट करके सारा मलबार सामान वहाँ से साफ़ कर दिया। शैलेंद्र प्रताप एक दरोगा जी थे, उन्होंने इनका पूरा सहयोग करा इसमें। जो चौकी इंचार्ज थे चुंगी नंबर 3 के, अब पता नहीं कहाँ पे हैं, उनके खिलाफ भी हमने शिकायत करी। इस मामले में IGRS भी करी मुख्यमंत्री पोर्टल पे। IGRS में शैलेंद्र प्रताप खुद जांच अधिकारी बन गए, क्लीन चिट अपने आप को दे दी और हमें ना सूचित करा, ना हमें उन्होंने बुलाया। वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी शिकायत की आपने? इसकी शिकायत हमने DCP साहब को भी करी थी, लेकिन इसमें अभी तक कोई जो है ठोस कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं हुई है। कचहरी पे भी हमारे ऊपर हमले की एक बार कोशिश हुई, कचहरी में भी अधिवक्ता हैं क्योंकि, तो उन्हें यह है कि भाई हम इसे यहाँ पीट लेंगे, घेर लेंगे और ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज मैं मजबूर हो गया, क्योंकि अब ये परिवार का मसला नहीं रहा, ये मसला अब शहर के जिम्मेदार लोगों के बीच में आ गया है ना। और मेरे साथ इतना गलत हो रहा है भाई साहब, मेरे बच्चों का हक मारा जा रहा। वे लोग तो लड़ रहे हैं मुनाफा कमाने की लड़ाई, और मैं अपना और अपने बच्चों का हक बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ।
अब आपकी क्या डिमांड है? क्या मेरी डिमांड ये है शासन से, प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मेरे अधिकार को बचाने में जो भी वे लोग कर सकें मेरा सहयोग कर दें, क्योंकि मैं इन लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और भयभीत हूँ। आते जाते मेरी रेकी हो रही है, मुझ पे हमले का प्रयास लगातार हो रहे हैं। ये दबंग किस्म के लोग हैं, 8-10 लोग हैं, मुझे पता नहीं कब मेरे पे कहाँ हमला हो जाए। आज मजबूरी में बड़े भारी मन से मुझे एक कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर निकल गया है। अगर मैं अब भी चुप रहूँगा तो ये कुछ भी कर सकते हैं।